नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले की 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार दावेदारी कर रही है। शनिवार को जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस जिला कार्यकारिणी की बैठक में 3 मुद्दों पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। पहला, पश्चिमी सिंहभूम जिला में कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव अवश्य लड़ेगी। दूसरा, जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक के खाली पदों को यथाशीघ्र भरा जाएगा। और तीसरा, लोकसभा चुनाव के समय पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले गए कार्यकर्ताओं को वापसी अर्जी को स्वीकृति दिया जाए या नहीं। चर्चा बैठक में जिला से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर सार्वजनिक रूप से एकजुटता दिखाते हुए निर्णय लिया गया कि कांग्रेस पार्टी हर हाल में 3 सीटों पर चुनाव अवश्य लड़ेगी। इसको लेकर सारी रणनीतियां भी बना ली गई है। इस क्रम में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेसियों ने कहा कि जगन्नाथपुर और मनोहरपुर विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का दावा स्वतः बनता है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व को तय करना है कि तीसरा सीट कौन सा दे। कांग्रेस जिला कमेटी बाकी 2 में से किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने प्रस्ताव और सुझाव देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज के तारीख में बहुत मजबूत हो चुकी है, इसलिए पश्चिमी सिंहभूम से इस बार कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों से चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। उसमें से 2 सीटों पर महिला और 3 सीटों पर पुरुष प्रत्याशी को मौका मिलना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति की बैठक मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर हम लोगों ने रखा है। पहला बिंदु है, जो लोग चुनाव के दरमियान, लोकसभा चुनाव के दरमियान पार्टी छोड़ के चले गए हैं, पार्टी विरोधी कार्य किए हैं, वैसे लोगों को हम लोग निष्कासन करने का प्रक्रिया कर रहे हैं। उसी का हम लोगों ने प्रस्ताव ला रहे हैं। दूसरा है, में जिला कमेटी हो, मंच मोर्चा में हो, प्रखंड कमेटी, मंडल कमेटी, बूथ कमेटी, जितने भी कमेटियां हैं हमारे कांग्रेस इकाई की, उसमें जितना रिक्त पद है उसको भरने का काम हम लोग करेंगे। इसी पे हम लोग, दूसरा जो मुद्दा है, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तीसरा है, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोगों ने ये प्रस्ताव लाया है। सभी जिला कार्य समिति के मेंबर ये अपना प्रस्ताव दिए हैं कि हम लोग जिला में जो 5 विधानसभा आती है उसमें से 3 सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये बेसिक आज ये इतने 3 मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला, हमारा जगन्नाथपुर ऑलरेडी है, उस पर दावा नहीं, ऑलरेडी हमारा सिटिंग है। दूसरा, हमारा स्वाभाविक दावा बनता है मनोहरपुर में। तीसरा, हम लोगों ने निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग कौन विधानसभा में हमारी पार्टी मजबूत स्थिति में है, उस विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज के तारीख में बहुत मजबूत हो चुकी है। सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि आप लोग एकजुट होकर काम करें और अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करें, तभी कांग्रेस पार्टी और भी मजबूत होगी। हुआ है, आगे अभी आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा है। चुनाव में गठबंधन से ही लड़ेंगे तो भाई हमारा जहाँ प्रत्याशी होगा वहाँ हम लोग को मजबूत करना है। इसीलिए जो भी सीट हम लोग को गठबंधन की ओर से मिलेगा, जो इस संसदीय क्षेत्र में, वहाँ हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। वहाँ जितना भी हमारा कार्यकर्ता हो, या प्रखंड अध्यक्ष हो, या पंचायत अध्यक्ष हो, वहाँ हम लोग मजबूत के साथ हम लोग चुनाव करेंगे। विधायक जी, ये बैठक में भी चर्चा हो रही थी कि लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों ने धोखेबाजी की है, जो पार्टी में रहने के बावजूद पार्टी के विरोध में उन्होंने काम किया, तो वैसे लोगों पे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, वो तो हम नहीं बता पाएंगे कौन विरोध में काम किया, ये तो हमको चिन्हित करके। जैसे चर्चा हो रही थी कि जो विरोध में काम किए उन्हें लोकसभा विधानसभा चुनाव में सामने नहीं रखा जाएगा, तो कार्रवाई इस तरह से कैसे की जाएगी? हम कैसे बताएंगे कि ये हमारा विरोध में काम किया? अब जब तक उसका सूची कोई भी चेहरा हो, कार्रवाई क्या हो पाएगी उसमें? कार्रवाई हम लोग हमको प्रक्रिया में लाएंगे, जो कि हमको उसका सूचना मिलना चाहिए। भाई नाम के साथ उसको आपको देना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना होगा ना।
कि कौन विरोध में। अब पहले मंच में आप बोल दीजिएगा कि वो विरोध का काम किए, इतना लोग विरोध में काम किए, तो संभव नहीं। नहीं, ये चर्चा तो आपकी बैठक में हो रही थी। चर्चा में, लेकिन आपको उसका चिन्हित करना होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सुदूर प्रखंड गुदड़ी के डारियो कामरोड़ा पंचायत के लामडार गांव में शनिवार को बिरसाइत समुदाय के धर्मगुरु तीसरा अवतार बिरसा आबा की 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिंहभूम की सांसद जोबा माझी उपस्थित रहीं। मौके पर सांसद ने धर्मगुरु बिरसा आबा के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने संबोधन में धर्मगुरु बिरसा आबा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि बिरसाइत समाज अहिंसा के पुजारी है। अंधविश्वास और नशापान से दूर रहने वाले इस समाज से हमें प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बिरसाइत समाज के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि गुदड़ी प्रखंड का विकास मेरी प्राथमिकता है। सांसद ने ग्रामीणों को जानकारी दी कि लोढ़ाई के जाते से बंदगांव के टेबो तक सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। इस दौरान सांसद ने पंचायत के डिंडा पाई के 2 टोलों में 25-25 केवीए के 2 नए ट्रांसफार्मर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके अलावा लोढ़ाई बाजार में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में भी सांसद शामिल हुई। विचार जो आपया ओकोना मिना सारिते नेन उड़ो जदि बो साबेन हाडो मिना अकान को आबुआ भगवान बिरसा मुंडा तिकिना होरा तेगे बो सेसेंतना हाडो के मजबूत हुआ। आर्टिसिंग आपे नेता रे आपे तला रे आलिंग हिजुक कायते इशु आलिंग रासा रासिकालिंग चिरगल केदा जो पढ़ाkan गया मगर निका अबो मिता रे मित umbul latar re daru umbul latar kabu jamalen karante enta muda tising do miet daru suba latar re saben jama kaite ek dusre ria dular bo hapating lekate isu pura धन्यवाद ना enta reling ayur ket nel ichiket linyakin minaria bisay rekin utubat linya apeke niage आश्वासन या विश्वासी पे तना इना जरूर एन पार्टी वो सिकड़ाया और अलीनो एन पार्टी सिकड़ा बाद रे फिर ली हिजुआ। दूसरा ना नेन होराते अलिंग हिजु जाना आपे के पार्टी रे तो जा गाड़ी को तन गया जरूर, लेकिन निया हाना टेबो वो ले लेते ना आवासीय विद्यालय में ना चकदारपुर रांची रोड रे एन रोड आते टेबो आते अब जाते जंक्शन सामते रोड हिजुन समय रे नेन संडका तब वायु रे अपर क्रिया चालू अकना और नेना बाईजा रे दो हाडो के इसुबो सहूलियत तो आना निकाते हाना सिग्मा होराते बो पारम ना हाना हालवा होराते बो पारम उडंगो आ टेबो रे तो अलिंगा नजर रे विकास रे जो मेरा सा विश्वास तब आयुक्ता जीके लॉन्च फैमिली सैलून मेन रोड सदर बाजार चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्च सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है,
आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। अंजुमन इस्लामिया चक्रधरपुर का सम्मान समारोह शनिवार को क्लासिक मैरिज हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें 114 टॉपर एवं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों एवं कौमी खिदमत करने वाले 18 संस्थाओं से 30 प्रबुद्ध लोगों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि विधायक सुखराम उरांव एवं विशिष्ट अतिथि चक्रधरपुर रेलवे के सीनियर DEN सैयद अनवर अली थे। विधायक सुखराम उरांव ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि मेहनत करने वालों को ही सम्मान मिलता है। किताब और कलम दोनों की अपनी अहमियत है। किताब से ज्ञान और कलम से परिणाम मिलता है। बच्चे इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास बनाने का काम करें, इसके लिए कोशिश जरूरी है। छात्रों के जीवन में शिक्षक का बहुत महत्व है, इसलिए उनका सम्मान करें। कोल्हान विश्वविद्यालय की टॉपर छात्रा जबीना परवीन को सम्मान देते समय विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि जिस बच्ची ने गोल्ड मेडल हासिल कर शहर का नाम बढ़ाया है, वह गोल्ड की हकदार है। फिर जबीना की मां को मंच पर बुलाकर अपने हाथ में पहनी हुई सोने की अंगूठी उतारकर मां बेटी के हाथों में पकड़ा दिया। यह दृश्य देखकर एक बार पूरा हॉल भावुक हो उठा, क्योंकि जबीना का परिवार काफी मुश्किलों से गुजर बसर कर रहा है। बताया जाता है कि 4 महीने पहले ही वह अंगूठी करीब 45,000 रुपए में खरीदी गई थी। झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ समाहरणालय संवर्ग के कर्मचारी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कई चरण के सांकेतिक विरोध और कलम बंद हड़ताल के बाद शनिवार को कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है तो 22 जुलाई से सभी लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। राज्य अनुसूचित कर्मचारी संघ समरालय संवर्ग पश्चिम सिंहभूम चाईबासा 9 सूत्री मांगों के समर्थन में आज कैंडल मार्च निकाला है। हम लोग 14 तारीख को रांची में महाधरना दिए थे, जिसमें अपना 9 सूत्री मांग मुख्यमंत्री के समझ रखे। मांगों को नहीं माना गया है अभी तक, इसलिए हम लोग 22 से हड़ताल में जाएंगे। उसी का सांकेतिक रूप से आज कैंडल मार्च निकाला गया है। इसमें पश्चिम सिंहभूम जिला के अनुमंडल, प्रखंड और जिला मुख्यालय के सभी कर्मी हैं मुख्य संवर्ग के। हड़ताल के 9 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल में 22 तारीख से जाएंगे। लगातार कितने दिनों से ये हड़ताल चल रहा है? 22 से अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। अच्छा, आज सांकेतिक रूप से कैंडल मार्च निकाला गया। कहाँ से कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम जिला बैडमिंटन संघ की ओर से आयोजित 3 दिवसीय 26वीं SR रुंगटा मेमोरियल बैडमिंटन चैंपियनशिप संपन्न हो गया। कोल्हान प्रमंडल के DIG मनोज रतन चौथे और पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के 100 से भी अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। यशवर्धन जोशी ने अंडर 19 एकल एवं युगल और पुरुष एकल में तिहरा खिताब जीतकर एक कीर्तिमान बनाया है। जूनियर आयु वर्ग में मनीष हेम्ब्रम ने भी अंडर 15 एकल एवं युगल और अंडर 17 एकल में तिहरा खिताब जीता है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई चाईबासा। आया आया नीलम शू स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा।
नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वाद। चाईबासा सदर अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारियों ने ऐतिहासिक काम किया है। एक साथ 3 बच्चों की सफल डिलीवरी कराई गई है। सदर अस्पताल के मॉड्यूलर ओटी में चिकित्सा पदाधिकारी और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम द्वारा LSCS कर 3 बच्चों का जन्म कराया गया। माता एवं बच्चे स्वस्थ हैं। इस कार्य के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पॉल ने पूरी टीम की सराहना की है। चाईबासा महेश्वरी महिला संगठन के 2 दिवसीय महेश मेला का FJCCI के प्रमंडलीय उपाध्यक्ष नितिन प्रकाश ने शुभारंभ किया। बिगनर्स पॉइंट मधु बाजार में आयोजित हो रहे इस मेले में चाईबासा के अलावा कोलकाता, संबलपुर और चक्रधरपुर की महिलाओं ने अलग अलग स्टॉल लगाए हैं। यहाँ पर राखियाँ, कुर्ती, साड़ी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चटपटे खाने के व्यंजन के कई स्टॉल लगे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।